Today our topic is foreign exchange rate. It refers to the rate at which one currency is exchanged for the other. मतलब कि एक करेंसी को जब हम दूसरी करेंसी की टर्म्स में देखते हैं, जैसे कि $1 यहाँ पे अगर 73 रुपीज़ है तो $1 को हम रुपीज़ की टर्म्स में देख रहे हैं, तो ये कहते हैं एक्सचेंज रेट इसको। नेक्स्ट इज़ एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। एप्रिसिएशन का मतलब है कि $1 60 रुपीज़ का था, अब $1 50 रुपीज़ का है। इसका क्या मतलब हुआ कि अब हमें $1 50 रुपीज़ का पड़ रहा है, यानी कि कम रेट पे पड़ रहा है। इट मीन्स $1 इज़ एक्सचेंज्ड फॉर लेसर रुपीज़। तो हमारी जो करेंसी है डोमेस्टिक करेंसी रुपीज़ जो है वो एप्रिशिएट हो गया है, क्योंकि अब हमें डॉलर कम रेट पे मिल रहा है। तो इट मीन्स $1 इज़ एक्सचेंज्ड फॉर लेसर रुपीज़। इससे क्या होगा, इट मेक्स इम्पोर्ट चीपर। इम्पोर्ट इससे सस्ते हो जाएंगे। क्यों सस्ते हो जाएंगे? क्योंकि इम्पोर्ट हम करते हैं इंडियंस। मतलब अगर हम इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इंडियंस इंपोर्ट कर रहे हैं, तो इंडियंस को डॉलर सस्ता पड़ रहा है 50 रुपीज़ का, तो वो इंपोर्ट ज़्यादा करेंगे। उनको इंपोर्ट चीप पड़ रहे हैं तो वो इंपोर्ट ज़्यादा करेंगे। उससे डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी राइज़ करेगी। क्यों? क्योंकि इंपोर्ट करने के लिए हमें फ़ॉरेन करेंसी की ज़रूरत पड़ती है। जैसे अगर मेरे को डॉलर यूएसए से कुछ इंपोर्ट करना है तो मुझे डॉलर की टर्म्स में करना पड़ेगा, तो डॉलर की वजह से मुझे फ़ॉरेन करेंसी चाहिए, डॉलर या फ़ॉरेन करेंसी। तो डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी राइज़ होगी, क्योंकि मुझे अब ज़्यादा डॉलर चाहिए, फ़ॉरेन करेंसी चाहिए, तो मैं ज़्यादा डिमांड करूँगी फ़ॉरेन करेंसी की। तो इंपोर्ट बढ़ेंगे तो फ़ॉरेन करेंसी की डिमांड भी बढ़ेगी। तो जब भी हम इंपोर्ट की बात करते हैं तो हम एक तरीके से डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी की बात कर रहे हैं। इंपोर्ट इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी। इंपोर्ट बढ़ रहे हैं तो डिमांड भी बढ़ेगी, और इंपोर्ट कम होंगे तो डिमांड भी कम होगी फॉरेन करेंसी की। नेक्स्ट, एक्सपोर्ट्स फॉल करेंगे। एक्सपोर्ट क्यों फॉल करेंगे? क्योंकि $1 60 रुपीज़ का था, अब $1 50 रुपीज़ का है। तो जो फॉरेनर्स हैं, फॉरेनर्स के लिए अगर हम फॉरेनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें, क्योंकि एक्सपोर्ट कौन करता है? फॉरेनर्स। तो वो क्या करेंगे, उन्हें $1 में 60 रुपीज़ का सामान मिल रहा था पहले, लेकिन अब उन्हें $1 में कम सामान मिलेगा, सिर्फ 50 रुपीज़ का। तो उनको तो नुकसान हो रहा है, तो वो कम एक्सपोर्ट करेंगे। एक्सपोर्ट विल फॉल एज अमेरिका कैन बाय लेस गुड्स विथ सेम अमाउंट ऑफ डॉलर। अब वो कम गुड्स खरीद पाएंगे $1 से, तो उससे क्या होगा, सप्लाई फॉल करेगी। सप्लाई क्यों फॉल करेगी? एक्सपोर्ट्स जो होते हैं वो डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं सप्लाई से ऑफ फॉरेन करेंसी, क्योंकि जब भी वो फॉरेनर्स कुछ भी खरीदेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे, तो वो हमारी कंट्री में डॉलर देकर जाएंगे, क्योंकि वो जो भी खरीदेंगे तो हमारी कंट्री में आएगा फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन करेंसी डॉलर्स की फॉर्म में या किसी की दूसरी कंट्री की करेंसी की फॉर्म में। तो मान लो डॉलर की फॉर्म में हमारी कंट्री में फ़ॉरेन एक्सचेंज आ रहा है, तो सप्लाई फ़ॉरेन करेंसी का बढ़ रहा है, फ़ॉरेन एक्सचेंज का सप्लाई बढ़ रहा है ड्यू टू राइज इन एक्सपोर्ट्स। तो सप्लाई को हमेशा, एक्सपोर्ट को हमेशा सप्लाई से रिलेट करते हैं। एक्सपोर्ट इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू सप्लाई और इम्पोर्ट इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू डिमांड ऑफ फॉरेन करेंसी। तो इसमें जैसे ये क्वेश्चन है, व्हेन प्राइस ऑफ फॉरेन करेंसी फॉल, मतलब $1 60 का था, अब $1 50 का है, तो प्राइस फॉल कर रहा है। एप्रिसिएशन हो रही है लेकिन प्राइस फॉल कर रहा है फॉरेन करेंसी का, तो इट्स डिमांड राइजेज़। अब डिमांड वर्ड है, डिमांड मतलब इंपोर्ट से रिलेटेड है। इट्स डिमांड राइजेज़, प्राइस फॉरेन करेंसी का कम होगा, प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ेगी। किसकी? फॉरेन करेंसी की। अब इसको अगर हमें ये क्वेश्चन आ रहा है तो हम इसका आंसर कैसे करेंगे? प्राइस कम हो रहा है, ये वाला केस है, प्राइस कम हो रहा है यानी कि एप्रिसिएशन हो रहा है डोमेस्टिक करेंसी का, तो डिमांड राइज कर रही है। डिमांड राइज, एक्सप्लेन। तो डिमांड राइज का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि इंपोर्ट डिमांड है तो हम इंपोर्ट वाला केस देखेंगे। इंपोर्ट चीप पड़ेंगे तो वो इंपोर्ट ज़्यादा करेगा, तो डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी राइज करेगी। तो ये आंसर लिखना है हमें, ये वाला। ये लिखकर फिर ये लिख देंगे, इट मीन्स $1 इज़ एक्सचेंज फॉर लेसर रुपीज़। और फिर ये वाली जो फर्स्ट पॉइंट है हमारा वो हमें लिखना है। सिर्फ फर्स्ट पॉइंट पूछा है इसमें। अगर सप्लाई से रिलेटेड होता तो हमें एक्सपोर्ट लिखना होता। नेक्स्ट, डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। अब $1 60 का था,
अब $1 70 का हो गया, मतलब हमारी करेंसी, डोमेस्टिक करेंसी डेप्रिशिएट हो रही है, क्योंकि अब हमें डॉलर महंगा पड़ रहा है, 70 का पड़ रहा है। $1 इज़ एक्सचेंज फॉर मोर रुपीज़। अब क्या होगा, एक्सपोर्ट क्यों राइज़ कर रहे हैं, क्योंकि अब अमेरिकन्स को 60 रुपीज़ का सामान मिल रहा है $1 देने पे। सॉरी, पहले 60 का मिल रहा था, अब 70 का सामान मिल रहा है, यानी कि $1 में उनको ज़्यादा रुपीज़ का सामान मिल रहा है, तो वो ज़्यादा एक्सपोर्ट करेंगे। अमेरिका कैन बाय मोर गुड्स विथ सेम अमाउंट ऑफ डॉलर। तो अब एक्सपोर्ट है, तो एक्सपोर्ट में हम क्या बोल रहे थे, एक्सपोर्ट इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी। तो एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी भी राइज़ करेगी, ये मैंने बता दिया पहले ही। नेक्स्ट, क्योंकि अब सप्लाई क्यों बढ़ेगी, क्योंकि एक्सपोर्ट ज़्यादा हो रहे हैं, तो सप्लाई ज़्यादा होगी। और पीछे वाले केस में क्या हो रहा था, एक्सपोर्ट फॉल हो रहे थे, इस वजह से सप्लाई भी फॉल हो रही थी फॉरेन करेंसी की, क्योंकि फॉरेनर्स कम एक्सपोर्ट कर रहे थे, तो वो फॉरेन करेंसी हमारी कंट्री में कम सप्लाई होगी, कम फॉरेन करेंसी आएगी। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है, ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं फॉरेनर्स, तो ज़्यादा फॉरेन करेंसी हमारी कंट्री में आएगी, सप्लाई ज़्यादा होगी। नेक्स्ट, इम्पोर्ट बिकम कॉस्टलियर। इम्पोर्ट क्यों कॉस्टली हो गए, क्योंकि अब हमें $1 के बदले में ज़्यादा रुपीज़ देने पड़ रहे हैं। इट मीन्स $1 इज़ एक्सचेंज फॉर मोर रुपीज़, सो इम्पोर्ट विल फॉल एज $1 इज़ एक्सचेंज फॉर मोर रुपीज़। तो उससे क्या होगा, इम्पोर्ट डायरेक्टली रिलेटेड टू क्या होता है, डिमांड ऑफ फॉरेन करेंसी। तो डिमांड ऑफ फॉरेन करेंसी क्या होगी, फॉल। अब हम कम करेंसी, फॉरेन करेंसी की हमें ज़रूरत है, क्योंकि हम इम्पोर्ट कम कर रहे हैं, क्योंकि इम्पोर्ट महंगे हैं। तो ये क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और यहाँ देख लेते हैं। व्हेन प्राइस ऑफ फॉरेन करेंसी राइजेस। अब प्राइस फॉरेन करेंसी का राइज कर रहा है, यानी कि डेप्रिसिएशन हो रही है, तो सप्लाई का पूछ रहा है, वो सप्लाई राइज क्यों करेगा। सप्लाई मतलब हमें ये वाला आंसर लिखना है, एक्सपोर्ट विल राइज, क्योंकि अमेरिका कैन बाय मोर गुड्स विथ सेम अमाउंट ऑफ डॉलर। तो वो सप्लाई मतलब एक्सपोर्ट का पूछ रहा है, तो याद रखना है, इम्पोर्ट मतलब डिमांड का पूछ रहा है और एक्सपोर्ट मतलब सप्लाई का पूछ रहा है। थैंक यू।